श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मौनी अमावस्या यानी माघी अमावस्या के बारे में। हमारे सभी YouTube चैनल के भक्तों को माघी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, मौनी अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, इसका स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सभी अमावस्या में श्रेष्ठ मौनी अमावस्या को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन कौन से कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व है। माघ माह की मौनी अमावस्या का सभी अमावस्या से अधिक महत्व है। इसे सभी अमावस्या में श्रेष्ठ माना जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार 9 फरवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। साथ ही भक्तों, इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन सृष्टि के संचालक मनु महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलना चाहिए, किसी की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ लोगों को दिन भर मौन रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे में पूजा पाठ करने के बाद आप अपना मौन व्रत खोल सकते हैं। यदि कोई अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी अन्य नदी में स्नान नहीं कर पाता है, वैसे अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन देवता और पितृ अदृश्य रूप में गंगा स्नान करने आते हैं। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, आरोग्यता का वरदान मिलता है। भक्तों, मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को सुबह 7:42 से शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 10 फरवरी सुबह 4:52 पर होगा। उदया तिथि 9 फरवरी की है, इसलिए 9 फरवरी के दिन ही स्नान दान किया जाएगा। इस दिन दान करने से पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के बाद शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाती हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन उपवास करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन यदि आप ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात का 108 बार जाप करेंगे तो इस मंत्र का जाप करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, या फिर किसी भी प्रकार का दोष है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मौनी अमावस्या का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन सूर्य देव को जल अवश्य समर्पित करें।
इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है सूर्य देव को जल समर्पित करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले अवश्य जाग जाना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पा रहे तो आप सुबह जल्दी स्नान करने की कोशिश करें, क्योंकि अमावस्या के दिन सुबह जल्दी स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इसके बाद आप अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत क्यों रखा जाता है? मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके कारण मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौन व्रत रहकर, चुप रहकर, मौन धारण करके मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है। मन में ईश्वर का जाप करके दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आप पूरा दिन मौन नहीं रह सकते तो कुछ समय पूजा पाठ करते समय मौन अवश्य रहें। इस दिन बुराई निंदा से बचें, क्योंकि इस दिन बुराई निंदा करने से पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, भगवान का स्मरण करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंगल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता, कौन पोतता? सबने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसके ने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन ने से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया।
तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अस्वस्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही एक लक्ष्य है, इस व्रत का यही उद्देश्य है। भक्तों, आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मौनी अमावस्या के दिन यह कथा अवश्य सुने। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।